जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सब प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे चैनल पे सुनाए जाते हैं गुरु जी के बहुत ही ब्लेसिंग्स भरे सत्संग। जो संगत हमारे साथ शेयर करती है वही सत्संग आप लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। संगत जी, आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। संगत जी, हमारे चैनल पे बहुत ही छोटे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग होते हैं, तो आप लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा। संगत जी, आज शेयर करते हैं एक आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, ढेर सारा शुक्राना गुरुपा। आप बहुत बहुत ज़्यादा कृपा कर रहे हो, हर रोज़ आप अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हो। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा आपका। लेट कर रही हूँ शुक्राना सत्संग, माफ़ी गुरुपा। और आपकी डांट भी पिट जाती है, बट आपके डांट पे भी ना, मुझे सच्ची बताऊँ तो मुझे वो उसमें भी लगता है कि आप बहुत ढेर सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हो, बहुत ढेर सारा प्यार कर रहे हो। क्योंकि वही है ना, बड़े जिस तरीके से आप बोलते हैं तो मेरी प्यारी ती है, तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कौन से वीआईपी वर्ल्ड में आ गए। गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर ब्लेसिंग्स के लिए शुक्राना गुरुपा। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग शरादों के दिनों का है। आज 29 है और सबसे पहले नवरात्रों की सब संगत को बहुत बहुत बधाई। 29 सितंबर है, डे मंडे है। बहुत बहुत बधाइयाँ हो सबको। माता रानी कृपा और गुरुजी सब सारे देवी देवता है आप सब लोगों के ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। सब सुखी रहे, सबके जीवन में शांति रहे, सुख रहे सारा। और सबके बच्चों के तरक्की हो। खूब अच्छे अच्छे एग्ज़ाम्स में जो है इतनी मेहनत करी है बच्चों ने, पेरेंट्स ने, तो उनके सबके अच्छे अच्छे मार्क्स आए। और गुरुपा अपनी कृपा बनाए रखिएगा। और जो आंटी मेरा ये सत्संग शेयर करेंगी उनको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा। और जो आंटी सत्संग शेयर कर रही हैं, जो सत्संग सुन रहे हैं, उनको ढेर सारी अपनी ब्लेसिंग्स दीजिएगा गुरुपा। सबके दिन अच्छे जाएं। संगत जी, ये शरादों के दिनों का है सत्संग मेरा। एक्चुअली मेरे हस्बैंड अंकल ने ये बोला था कि गाय की रोटी तो मैं रोज़ ही निकालती हूँ संगत जी। तो मुझे हस्बैंड अंकल ने अब की बार बोला कि अब की बार जो है कौवे की रोटी भी, पूरे श्राद्ध आप ना सेकंड रोटी कौवे की निकालना, छोटी सी। मैंने कहा ठीक है। कह रहे उसमें मलाई लगा देना थोड़ी सी और चीनी थोड़ी सी डाल के, फिर वो रोज़ रख दिया करना। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने वेरी फर्स्ट डे जब रख रही थी संगत जी, तो मैंने यही सोचा कि कोई भोग तो लगाता नहीं है, कौवा तो बिल्कुल भी नहीं आता है, और चलो कोई बात नहीं। अब जब बोला हस्बैंड अंकल ने, तो या गुरुजी ने ही कहलवाया होगा उनके थ्रू, तो मैं बना देती हूँ। तो मैंने बनाई और मैंने फ़र्स्ट डे रखी। तो फर्स्ट डे क्या हुआ संगत जी कि एक गिलहरी आई, और जिस प्लेस में मैंने रखी थी ना अपने वो छोटी वाली रोटी कौवे के लिए, और वो रोटी जो है ना वो मेरी किचन की विंडो से आराम से दिखती थी कि वो रखी हुई है। तो मैंने देखा किचन की विंडो से कि थोड़ी देर बाद ही एक गिलहरी आई है, और वो गिलहरी ने वो रोटी में से मलाई, चीनी और वो जो पतली पतली थिन कवरिंग होती है ना, वो खानी शुरू करी। मैं बड़ी खुश हो गई। मैंने कहा चलो वीडियो बना लेती हूँ, यहीं पर खड़े खड़े, बाहर जाऊँगी तो वो भाग जाएगी। तो मैं किचन की विंडो से ही आराम से चुपचाप से वीडियो बना लेती हूँ और अपने हस्बैंड अंकल को भेजूँगी, तो उनको भी तसल्ली हो जाएगी, चलो पहले दिन ही बनवाई है उन्होंने बोल के श्राद्ध की, तो भोग लग गया। तो मैं वीडियो बनाई थी संगत जी। क्या हुआ कि वो वीडियो में, और मैंने पिक भी ली, वीडियो भी बनाई मैंने गिलहरी की, वो कैप्चर ही नहीं हुई। गिलहरी वो वीडियो में दिख ही नहीं रही है। और मैंने जाली में से, मेरे को लगा कि नहीं क्लियर आ रही होएगी, मैंने जूम करके भी बनाई, मैंने अनजूम करके भी बनाई, कि ज़्यादा जूम करो, फोकस करो तो कभी कभी ब्लरनेस हो जाती। तो मैंने थोड़ा सा बैक करके भी बनाई, तो वो वीडियो में कैप्चर ही नहीं हुई। मुझे पूरा यकीन है गुरुपा
कि वो आपने ही वो गिलहरी भेजी थी भोग लगाने के लिए, क्योंकि मेरे थॉट आया था कि कोई भोग लगाता नहीं है, फिर भी मैं करूँगी। तो शुक्राना शुक्राना गुरुपा। और संगत जी जब क्या हुआ, वो तो लगा के चली गई, मेरे को तो दिख रही थी गिलहरी, लेकिन वो वीडियो में कैप्चर नहीं हो रही थी, और ना वीडियो में कैप्चर हुई, ना इवन मैंने पिक भी ली, वो पिक में भी कैप्चर नहीं हुई। उसके बाद क्या हुआ, मेरे को थोड़ा सा फिर भी कन्फ्यूजन हो रहा था कि मेरे को वहम हो रहा है। गुरुजी ने एक सेकंड गिलहरी भेजी, सेकंड गिलहरी आई, वो भी वही खाने के लिए आई थी रोटी। और उसके बाद क्या हुआ, वो मैंने उसकी वीडियो बनाई, तो वो क्या हुआ, उसको शायद आवाज़ आ गई, तो वो भाग के गई है, वो मतलब डर के ना भागी है वो, उसको हल्की सी आवाज़ आई है, तो वो भागना जो हुआ ना उसका गिलहरी का, वो कैप्चर हो गया। तो मुझे वही लगा कि पूरा यकीन हो गया मुझे इस चीज़ का कि वो पहली वाली गिलहरी, मतलब मैंने उसका स्ट्रक्चर देखा था, वो डिफरेंट थी, वो पहली वाली गिलहरी नहीं थी जो दूसरी आई थी गिलहरी, वो अलग ही थी वो। तो मेरे को अच्छे से स्ट्रक्चर याद था उसका, तो वो नहीं थी। तो पहली वाली गिलहरी ने, तो मुझे लग रहा है वही गुरुजी ने ही वो करा था, क्योंकि वो वीडियो में कैप्चर नहीं हुआ, और सेकंड वाली गिलहरी कैप्चर हुई थी। तो शुक्राना शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी शायद सेकंड और थर्ड डे एक बंदर आए थे, वो भी मैंने अपनी किचन की खिड़की से देखा। तब तो मेरे हस्बैंड अंकल घर पे थे, और वो बड़े मज़े से बैठे थे, और हेल्दी से थे, बड़े हेल्दी से, बड़े शांत स्वभाव के थे, बड़े मज़े से बैठे हुए। और उन्होंने वही रोटी उठाई जो मैं कौवे जी के लिए बना के रख रही थी मैं, तो वही उठा के वो खाने लग गए। तो मैंने हस्बैंड अंकल को बोला, मैंने कहा गिलहरी वाली बात पे तो वो यकीन नहीं कर रहे थे हस्बैंड अंकल, लेकिन मुझे पूरा यकीन था। तो फिर मैंने बोला कि देखो अब ये बंदर आए हैं और उन्होंने वही रोटी उठा के खा रहे हैं वो। तो फिर मैंने कहा कि बनाना तो है नहीं, तो फिर याद आया, हस्बैंड अंकल ने कहा कोई बात नहीं, एप्पल रखे हैं, एप्पल एक एप्पल दे दो, मैं एप्पल भी दे देता हूँ खाने के लिए। वही मैंने कहा छोटी सी रोटी है, क्या भला होएगा उनका। तो फिर वो हस्बैंड अंकल उनको एप्पल देने गई, मैं भी देख रही थी, उनको झुक के देख रही थी, पर पकड़ाया हस्बैंड अंकल ने, बड़े प्यार से उन्होंने एप्पल भी ले लिया, और एप्पल आधा एप्पल भी खाया। और उसके बाद हस्बैंड अंकल ने बोला कि एक किसी कंटेनर में, डिस्पोजेबल कंटेनर में पानी भी डाल के दे दो, तो मैं पानी भी रख देता हूँ। तो उन्होंने पानी दिया, तो वो पानी भी उन्होंने पिया। हालांकि एप्पल पूरा नहीं खाया, रोटी भी पूरी नहीं खाई थी, एप्पल भी नहीं खाया था, बट ये है कि हाँ उन्होंने आधा के करीब तो खा ही लिया था, हमने भोग तो लगाया था, और पानी भी पी के गए। तो शुक्राना 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 गुरुपा, शुक्राना। और संगत जी क्या हुआ कि जिस दिन मेरे हस्बैंड अंकल के दादा दादी नहीं हैं, तो उनका श्राद्ध करना था, क्योंकि मेरे इन लॉज करते थे, मेरे सास ससुर करते थे, उनका पहले करते थे, बट काफ़ी सालों से उन्होंने छोड़ दिया करना उनका। तो मेरे को हस्बैंड अंकल ने बोला कि इन्होंने छोड़ दिया है श्राद्ध करना दादा दादी का, तो 5 साल हो गए हैं करीब। तो मुझे वो बोल देते हैं, जिस दिन बोल देते मैं बना देती हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप बोल दोगे तो मैं बना दिया करूँगी। तो वही संगत जी, मैंने जिस दिन दादा दादी का श्राद्ध था, तो उस दिन मैंने भी पूड़ी छोले और खीर बनाई थी। और उस दिन क्या हुआ संगत जी, उस दिन फिर मैंने बड़े दिल से मैंने पूड़ी रखी थी। और बट वही है कि मेरे को ये लगा था कि पूड़ी कौवा नहीं आके खाएगा। फिर से मेरे दिमाग में वही बात आई कि कोई भोग नहीं लगाएगा कौवा, पर रखना तो है, चलो बनाई है उनके नाम से। फिर रखी, फिर क्या हुआ संगत जी, पूरा दिन निकल गया, वो टस से मस नहीं हुई, कोई चींटी भी नहीं आई उस दिन तो खाने, वरना जैसे नॉर्मली डेली क्या हो रहा था, चींटियाँ खा रही थी। फिर उस दिन तो चींटी भी नहीं आई है, उस दिन वो एज इट इज़ रही। और मैं फिर मेरा माइंड फिर मेरा मूड ऑफ हो गया। मैंने कहा आज तो पूरा दिन निकल गया, और आज तो चींटियों तक ने भोग नहीं लगाया, बल्कि आज तो स्पेसिफिकली श्राद्ध का करा था हमने। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। क्या हुआ संगत जी, रात के 12 बजने वाले थे, अभी 12 नहीं बजे थे, रात के 12 बजने वाले थे, कुछ मिनट्स थे शायद उसमें।
और बजने में क्या हुआ, मैं अंदर ही थी, हम लोग बस सोने ही वाले थे और अंदर ही थी, तो मेरा बेटा बाहर से आया, मतलब वो बाहर से आया अंदर की तरफ सोने के लिए रूम में। कहता है मम्मा बाहर ना एक मंकी बैठा हुआ है। मैंने कहा बैठा होगा, आ गया होगा। कभी कभी संगत जी आ जाते हैं रात को ना, जैसे लेट हो जाते हैं तो वो किसी न किसी के घर के टॉप वाली रूफ में बैठ के ना वो अर्ली मॉर्निंग निकल जाते हैं। तो मैंने कहा कहाँ पर है? हमारे घर पे है। कहता है हमारे घर में क्या, हमारे यहीं पर है, वो आपने जो रखा था ना पूड़ी वो खा रहे हैं। मैंने कहा क्या बात कर रहा है? मैं तो बहुत खुश हो गई। मैंने कहा अच्छा। और मैंने संगत जी आप मानोगे नहीं, मैंने जब वो दरवाज़ा हल्का सा खोल के मैंने देखा, बड़े शांत स्वभाव से वैसे ही बैठ के हाथ में पूड़ी पकड़ी हुई और बड़े मज़े से खा रहे थे वो। और मुझे पूरा यकीन था कि ये वही वाले बंदर था जो कि उस दिन एप्पल और वो खा के गए थे। तो वही सेम बंदर था वो, और बड़े मज़े से खा रहे थे। और मैंने उनको बड़े स्माइल देख के मैंने उनको झुक के मैंने फिर देखा ताकि डिस्टर्ब ना करूं, और उन्होंने भी मेरी शक्ल देखी और मैंने हस्बैंड अंकल को भी बताया। मैंने कहा वही वाले हैं बंदर। तो कहते हैं कि हो सकता है कि ये, कहते हैं अब इनको पता चल गया ना, वो जर्नल ले रहे थे इस बात को, वो कनेक्ट नहीं कर रहे थे। तो क्योंकि वो पूरी तरीके से अभी जुड़े नहीं हुए हैं ना संगत जी गुरु जी से, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने जर्नल लिया इस बात को कि हाँ वो, उन्होंने मुझे ये बोला कि अब उनको पता चल गया ना, अब वो देखना रोज़ आके ना यहीं पर खाएंगे बैठ के। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा मुझे तो लग रहा है वही वाले क्या। तो उन्होंने जर्नल वे में लिया, लेकिन मेरा पूरा यकीन था कि वो गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स आ रही थी वो। और क्या हुआ संगत जी, बस इतनी सी बात मैंने बोली है, बस कितनी देर लगी होगी, हार्डली 2 मिनट लगे होंगे बात करने में, बस ये बताने के लिए हस्बैंड अंकल को अंदर आके कि वही वाले बंदर हैं जो उस दिन आए थे। बस इतनी सी बात में 2 मिनट भी मेरे ख्याल से पूरे नहीं हुए होंगे संगत जी। मैंने बाहर जाके फिर देखा, मैंने कहा इनको ना हाथ जोड़ के फिर से प्रणाम करती हूँ। स्माइल तो दी थी मैंने, फिर इनको मैं प्रणाम करती हूँ। और क्या हुआ संगत जी, उतनी देर में बस अंदर आई हूँ, बोला ये चीज़ और बाहर गई हूँ, उतनी देर में वो गायब। फिर वही भोग लगा गए और मैंने नीचे देखा, मुझे नहीं दिखे। साथ वाले घर में देखा, पीछे की तरफ देखा, पूरा घर का मैंने, मतलब हमारा ऐसा रूम बना हुआ है कि पूरा मैं चक्कर लगा सकती हूँ। एक्चुअली ऊपर बना हुआ है रूम, तो मैंने पूरा चक्कर लगा लिया रूम के चारों तरफ, देख लिया, मुझे वो कहीं नज़र नहीं आए, कहीं भी नज़र नहीं आए। तो शुक्राना है गुरुपा आपका, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, आपकी ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए शुक्राना। मेरा सत्संग थोड़ा बड़ा हो गया है संगत जी, मैं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी ये था सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किया है। अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में, जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।